नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक केमिकल कंपनी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, जो अपने आप में बहुत बड़ा मल्टीबैगर शेयर है। ऑलरेडी पास्ट में बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से बिकॉज केमिकल इंडस्ट्री डाउन है, उसके वजह से ये शेयर में भी प्राइस में ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला नहीं है। तो इसका बहुत चांस इसमें बढ़ बन जाता है। जब देखो, जब कोई बड़ी कंपनी, जब कोई अच्छी कंपनी बहुत टाइम से, बहुत महीनों से एक ही रेंज में जब ट्रेड करती है ना, तो वो एक इंडिकेशन देती है कि अगर ये शेयर में थोड़ा भी शूटअप हुआ तो इसका बहुत बड़ा रैली इसमें आ सकता है। और सेम चीज़ ये कंपनी के शेयर में हो रही है। और ये कंपनी ने रिसेंटली बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए हुए हैं। वो क्या क्या अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट भी हम दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप एंड तक देखिए। और अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको जो जो रीज़न्स ये कंपनी में क्यों डिस्कस करना चाहता हूँ, वो सब रीज़न आपके माइंड में जाएगा। और आपके माइंड में एक सबसे पहला अनाउंसमेंट जो ये कंपनी ने किया था, कंपनी बोल रही है कि इन्वेस्ट 5,000 करोड़ इन गुजरात इन फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटी केमिकल्स। ये कंपनी का नाम आपको पता चलेगा, दीपक नाइट्रेट है। उन्होंने बताया था कि 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी गुजरात में स्पेशलिटी केमिकल बनाने के लिए। अब ये 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कब तक करेगी वो भी है इसमें डिटेल में। इसमें कंपनी ने क्लियर कट बताया है, गुजरात गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया है नेक्स्ट 4 ईयर्स, 5,000 करोड़ इन 4 ईयर्स। तो अब देख सकते हैं, कंपनी ऑलरेडी बोल चुकी है कि 4 साल में 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी गुजरात में, और 4 ईयर्स में 5,000 करोड़, यानी बहुत ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं हुई। एवरी ईयर 1,000 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट आएगा। तो मेरे हिसाब से अपने आप में बहुत। दूसरा जो अनाउंसमेंट है कंपनी का रिसेंटली आया हुआ है, कंपनी ने क्या बताया है कि दीपक नाइट्राइट और पेट्रोनेट एलएनजी, ये दोनों कंपनी ने मिलकर एक टर्म शीट यानी एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिस एग्रीमेंट में पेट्रोनेट एलएनजी जो है वो दीपक नाइट्राइट को 250 KTPA प्रोपिलिन, 250 KTPA मीन्स किलो टन पर एनम, 250 किलो टन पर एनम प्रोपिलिन, और 11 किलो टन पर एनम हाइड्रोजन गैस, यानी ये दोनों प्रोपिलिन और हाइड्रोजन पेट्रोनेट एलएनजी दीपक नाइट्राइट को देगी। इधर में डीपीएल लिखा है, दैट मीन्स डीपीएल ये दीपक फिनोलिक्स है, और दीपक फिनोलिक्स जो है वो दीपक नाइट्राइट की सब्सिडरी कंपनी है। तो पेट्रोनेट एलएनजी, और ये जो टर्म शीट है वो कितने टाइम के लिए है, वो बोल रहे 15 ईयर्स। यानी ये कंपनी का रोड मैप क्लियर है। अगर कंपनी एग्रीमेंट अभी से साइन करती है 15 साल के लिए पेट्रोनेट एलएनजी से, दैट मीन्स कंपनी का जो प्लान है इन्वेस्टमेंट का, आगे बढ़ने का, वो सब बहुत ही क्लियर है। और पहले से कंपनी एग्रीमेंट साइन कर रही है पेट्रोनेट एलएनजी से। तो ये भी मेरे हिसाब से एक ज़बरदस्त मूव है और ज़बरदस्त इंडिकेशन है कि ये कंपनी नेक्स्ट 15 ईयर्स में कितना ग्रो कर सकती है। दोस्तों, अभी कंपनी के फंडामेंटल चेक करते हैं। कंपनी का शेयर का प्राइस जो अभी चल रहा है 2443 चल रहा है। कंपनी का रिटर्न में आप देखोगे, कंपनी ने लास्ट 6 मंथ में 12% का रिटर्न दिया है, 1 ईयर में 22.8% का रिटर्न दिया है। लेकिन 5 ईयर्स में आप देखोगे तो कंपनी ने 1,000% का रिटर्न दिया है। अभी 5 साल में 1,000% रिटर्न और 1 ईयर में 23, यानी लास्ट 1 ईयर से ये कंपनी का शेयर का प्राइस एक रेंज बाउंड कंडीशन में चल रहा है, एक रेंज बाउंड प्राइस में चल रहा है। और ये टेक्निकल चार्ट जो देखते हैं उनको पता चलता है, एक टेक्निकल है कि कोई कंपनी का शेयर रेंज बाउंड में बहुत लंबे टाइम तक चलता है तो उसमें जब शूटअप आएगा तो उसमें बहुत बड़ी रैली आती है। अभी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं। ये कंपनी का इनकम का स्टेटमेंट का ग्राफ है। आप देखोगे 2019 में 27 बिलियन का रेवेन्यू था, 1.7 का, चलो नेट प्रॉफिट का ही बात करते हैं। 2019 में 1.74 बिलियन का इनकम था, नेट प्रॉफिट था, जो बढ़ के 2020 में 6.1 हो गया। 1.7 से बढ़ के 6.1 बिलियन, 6.1 बिलियन से बढ़ के 7.7 बिलियन हो गया 2021 में। 2022 में 7 बिलियन का हो गया 10.67 बिलियन। 2023 में आप देखोगे 10.67 जो था 22 में, वो बढ़ के सीधा 8.5। इधर में थोड़ा डाउन हुआ है। ये जो फेज़ है, ये फेज़ है लास्ट ईयर का। इसमें क्या हुआ है, कंपनी का सेल्स में इशू नहीं आया। आप कंपनी का सेल्स देखोगे तो 68 बिलियन से बढ़ के 79 बिलियन हुआ है, यानी रेवेन्यू जो है वो बड़ा है। लेकिन नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन आया,
नेट प्रॉफिट जो है 10.6 से डाउन होके 8.5 हुआ है। तो दोस्तों यही रीज़न है जो नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है, उसके वजह से ये कंपनी का शेयर ये पिछले 1 साल से एक रेंज बाउंड कंडीशन में है। लेकिन अगर आप एनालिसिस करोगे ठीक से तो कंपनी का सेल्स तो बड़ा है। अभी सेल्स बड़ा है तो नेट प्रॉफिट क्यों डाउन हुआ? तो मार्केट में क्या हो रहा है, चाइना की कंपनी बहुत सस्ते प्राइस पे माल बेच रही है लास्ट 1 ईयर से। उसके वजह से इंडियन कंपनी का माल इतना बिक नहीं रहा है, उसके वजह से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में इफेक्ट आया है, उसके वजह से नेट प्रॉफिट डाउन आया। लेकिन ये सिचुएशन लंबे टाइम तक नहीं चलेगी। जैसे ही ये सिचुएशन में टर्न अराउंड होने का पूरा चांस है, और जैसे टर्न अराउंड होता है और ये कंपनी 2024 में अच्छा नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करती है तो ये कंपनी का शेयर का प्राइस में शूट होने का बहुत ही चांस है। दोस्तों मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। और आप कोई भी डिसीज़न लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट जरूर कीजिए। और लास्ट में ये कंपनी का शेयर का प्राइस का टारगेट क्या हो सकता है मेरे हिसाब से, ये शेयर का प्राइस का टारगेट है 5000 रुपीज़। कितने साल में? नेक्स्ट 3 ईयर्स में। ये 3 ईयर से पहले भी हो सकता है, लेकिन मैं एक टाइम ले रहा हूँ 3 साल का। 3 साल में ये कंपनी का शेयर का प्राइस 5000 तक जा सकता है मेरे हिसाब से। लेकिन आप अपने हिसाब से एनालिसिस जरूर कीजिए कुछ भी डिसीजन लेने से पहले। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइटम दबाना मत भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।